और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शरीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं और आप सबको बहुत बहुत जुमातुल मुबारक मेरी पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद है आपका जुमा बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत सारा दरूद शरीफ आपने पढ़ा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि हम सब की आज के दिन जो कुछ हमने अल्लाह ताला से मांगा है, अगर वो हम सब के हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा के हमें अता फरमा दे, आमीन। आज की रेसिपीज़ क्या है? आज हम आपके लिए बहुत ही एक और क्विक इजी मीठा बनाएंगे, झटपट बनने वाला मीठा आड़ू के साथ। आड़ू क्या होता है? पीचेस, ठीक है। पीचेस के साथ मीठा है। आजकल पीचेस का सीज़न नहीं है। पीच अगर फ्रेश पीचेस से बने ना बहुत मज़े का होता है, लेकिन खैर हमारे पास इटालिया मौजूद है और इटालिया के पीचेस का जवाब नहीं है। जो कैन है इटालिया का, तो उसका जवाब भी, उसको जब आप खोलेंगे इतने हसीन, इतने खूबसूरत पीचेस निकलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हम उनका एक कैन पीचेस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा उसमें से एक बचा लेंगे, हाफ फॉर द डेकोरेशन, और बाकी मैं उसको सिरप से निकाल चुकी हूँ और उसको मैं चॉपर रखा हुआ है, उसमें डाल के हमको उसकी प्यूरी करनी है, ठीक है। और अगर फ्रेश पीचेस का सीज़न है तो आप उसको छील के और उसकी प्यूरी कर लें। कोई चीज़ उसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ प्यूरी करना है हमें। अच्छा जी, और फिर आज एक मछली बनाएंगे हम जिसका नाम है समंदरी रानी, ठीक है। होल फिश है ये। बेहतर है अगर आप पॉम्फ्रेट से बना लें, या वाइट पॉम्फ्रेट या ब्लैक पॉम्फ्रेट, काला पॉम्फ्रेट या वाइट पॉम्फ्रेट से। और मैं हैरान थी जब मैंने आज अपने मछली वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे मछली प्लीज़ भिजवा दो, तो पॉम्फ्रेट आ ही नहीं रही। अब मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कराची में और पॉम्फ्रेट अगर मिल भी रही है तो आपको 4000 रुपये किलो मिलेगी, वरना नहीं मिल रही। बहुत शॉर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ का यही मसला है कि अपने मुल्क में चीज़ें हैं नहीं और एक्सपोर्ट हो रही हैं। 12 मैंने कहा भाई काली पॉम्फ्रेट भेज दो, तो ही सेंड मी दैट। बहुत अच्छी फ्रेश मछली है, तो आई विल मेक इट विद दैट। और आज जो हम एक बिरयानी बना रहे हैं वो है स्मोक सीख कबाब बिरयानी। जब सुबह मैंने रेसिपी उठा के अपना सामान निकालने के लिए देखा, मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने कहा वाह, ये तो इतना आसान तरीका है मेरे लिए आज बिरयानी बनाने का। क्यों? कौन गैस करेगा? बिकॉज़ मेरे शो पे मोनसलवा है और मोनसलवा के रेडीमेड सीख कबाब मेरे पास मौजूद हैं। इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती थी कि आधा काम कम हो गया। देखें ना, एक घर की खातून को क्या चाहिए? मोनसलवा लेके आइए और उसको आप इस्तेमाल कीजिए और उससे आप ढेरों चीज़ें। अब देखिए सीख कबाब से क्या कुछ नहीं बना सकते, मैंने आपको क्या कुछ नहीं सिखा दिया। यही सीख कबाब को आप टॉस कर लीजिए, उसमें ज़बरदस्ती इमली और पुदीने की चटनी बनाइए या इमली खजूर की चटनी बनाइए, प्याज काट लें, पुदीने के पत्ते रख के कबाब रोल बना लें इसी के मोनसलवा के पराठों में उसको, ठीक है ना। अब देखें, इससे मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ सीख कबाब बिरयानी। सीख कबाब तैयार है, बिरयानी का मसाला भूनेंगे, चावल डालेंगे, सीख कबाब डालेंगे, बिरयानी तैयार। सही, तो आज ये 3 चीज़ें आपके लिए। चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है पीच सरप्राइज़। बिकॉज़ इस डेज़र्ट को मुझे पाइप करना है अपने शॉट ग्लासेस में, तो इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मुझे रखना पड़ेगा। ये देखें, इटालिया का पीच हाफ्स का कैन, जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर, ठीक है, कितना हसीन। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जेलेटिन है 1 टेबल स्पून, और इस जेलेटिन को या तो आप पानी में सोक कर लें, मैं भूल गई, आई शुड हैव डन इट इन दैट कैंड सिरप, ज़्यादा अच्छा होता। कैंड सिरप में कर लो, ज़्यादा मज़े का और अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन खैर अब मैं फेंकवा चुकी थी।
1 खाने का चम्मच जेलेटिन, ज़रा से पानी में आपने सोक किया और उसको आपको डिज़ोल्व करना है। पीचेस को मैं चॉपराइज करती हूँ। बस हो गया। ब्रेक पे जाते हैं जी। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। आज का सवाल, आपको मछली की कोई भी 3 अक़साम बतानी है, लाइक रेसिपीज़ नहीं जो मैं आपको मछली सिखा सकती हूँ, फ़िश की किस्में जो होती हैं, फ़िश के नाम जो होते हैं वो आपको बताने हैं। फ़िश की 3 किस्म की मछलियाँ बता दीजिए, नाम मछली के। ठीक है, ये आज का सवाल है। बहुत सारी हैं, मुझे कम से कम 8-9 तो आती हैं, कोई सी भी आप 3 बता दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने आपके सामने जेलेटिन 1 खाने का चम्मच लेके क्वार्टर कप पानी में उसको सोक किया और फिर डिज़ोल्व कर दिया। इसमें अब मैं शामिल करने जा रही हूँ लेमन जूस 2 टेबलस्पून, चीनी 1 कप लिखी है लेकिन मैं 1 कप नहीं डालूँगी, वजह बता रही हूँ आपको। अगर आप फ्रेश पीचेस से बना रहे हैं तो बिल्कुल आप 1 कप डालेंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं कैन पीचेस से बना रही हूँ, वो सिरप में होते हैं, अच्छे खासे मीठे होते हैं, फिर बहुत मीठा भी नहीं खाया जाता, और जो हम विपिंग क्रीम यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है, ठीक है। सिल्वर वेपो, वेपी वेपो, उसमें शुगर मौजूद होती है, तो उसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी मैंने ऐड की है, तकरीबन आधा कप। अब मैं इसमें जो मैंने इटालिया के पीचेस को प्यूरी किया था वो डाल रही हूँ। ये बाकी के जो मैंने काट के रख लिए हैं स्लाइसेस डेकोरेशन के लिए। ये आपने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इस वक्त, इस लम्हे, इसको आप आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दो ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इट शुड कम इन द कंसिस्टेंसी ऑफ एग वाइट, जिस तरह नहीं हल्की सी होती है वैसा हो जाए। लेकिन अब चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, मैं इसी में व्हिप क्रीम शामिल कर रही हूँ। फिटी हुई क्रीम 2 कप। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपकी चलें जी, ये देखें। हाँ सही किया आपने, बहुत सही किया। इसमें आपने क्रीम फोल्ड कर,
अगर आपके पास एसेंस है, मैं लाना भूल गई, लिखा नहीं था तो इसलिए निकाला नहीं। आई हैव पीच एसेंस, अगर है तो वो दो, ज़्यादा नहीं, 2-3 कतरे डालिएगा। अब देखें, अब ये ऐसा हो गया है कि मुझे इसको पाइप नहीं कर सकती मैं, कितना पतला है। तो मैं इसको रख दूंगी सेमी सेट होने के लिए फ्रीज़र में, और फिर हम इसको निकालेंगे और इसको हम पाइप करेंगे। क्रीम 2 कप ही थी, मैं पूरी डाल देती हूँ बिकॉज़ इसके ऊपर और कोई डेकोरेशन नहीं है सिवाय पीचेस के साथ और पुदीने के पत्तों के साथ। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और मैं फ्रीज़र में डाल रही हूँ। जब ये सेमी फ्रोज़न हो जाएगा, सेमी सेट होने लगेगा, हम इसको पाइपिंग बैग में डाल के और अपने शॉर्ट ग्लासेस में पैक। बस क्या है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दो, एक चुटकी ऑरेंज कलर डाल दो और पीच एसेंस। बस दैट्स इट। एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। इसको हम चिल करने के लिए डाल रहे हैं। अल्लाह करे ये निकल जाए पाइपिंग बैग से, बिकॉज पीचेस का जो ग्रेन है ना, अल्लाह मालिक है, मेहनत होगी लेकिन। अब आइए आप समंदरी रानी। अच्छा जी, समंदरी रानी के लिए हमें चाहिए फ़िश होल पॉम्फ्रेट। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप वाइट पॉम्फ्रेट ले लो, आपकी मर्ज़ी है आप ब्लैक पॉम्फ्रेट ले लो। आधा किलो से 3 पाव की होनी चाहिए। मेरी मछली मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, 750 ग्राम की, 3 पाव की। उसको अच्छी तरह से साफ़ करवाया, कट करवाया। ठीक है, यहाँ से अच्छी तरह से खुलवा के साफ़ करवा के घर जब आ गई मछली, उसको नमक और नींबू लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। फिर 15-20 मिनट बाद साफ़ पानी से उसको धो लिया और अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। आज का सवाल आपसे मैं कर चुकी हूँ, आपको मछलियों के अक़साम नाम वो बताने, 3 मछलियों के। एक तो आपके सामने पड़ी है, इसको नहीं बताइएगा, बाकी आप 3 मछलियों के नाम बताइए। चलें जल्दी जल्दी। चलें जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम ब्रेक से आके करेंगे। ठीक है, इसको हमें मैरिनेट करना है। 4-5 चीज़ें हैं मैरिनेशन की, कोई ज़्यादा वो ही नहीं है। मैरिनेट करके आप 2 घंटे छोड़ दीजिएगा और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। हमारा बेहतरीन फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल में। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी टू इवनिंग विद श्री। उम्मीद है आपको पहली रेसिपी समझ आ गई होगी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ इसको, बिकॉज़ रंजीता ने अभी मुझे बताया कि उनकी मिस हो गई है। तो मैं जल्दी से रिकैप दे रही हूँ रेसिपी का। मैंने क्या किया था, कैन, एक पीच का कैन लिया पूरा इटालिया का, और अगर आपको वहाँ पे फ्रेश पीचेस मिल रहे हैं तो आप 2 से 3 बड़े फ्रेश पीचेस लेके उसको छील के उसको आप चॉपराइज कर लो, बिल्कुल प्यूरी कर लो। फिर मैंने इसकी प्यूरी बना ली, सिरप नहीं डाला। 1 टेबलस्पून जेलेटिन को क्वार्टर कप पानी या क्वार्टर कप कैन सिरप में ही आपने उसको सोक किया और फिर उसको डिज़ोल्व कर लिया जस्ट फॉर 30 सेकेंड। जब वो डिज़ोल्व होके ठंडा हो गया, हमने उसमें प्यूरी डाल दी।
जेलेटिन में प्यूरी डाल दी, लेमन जूस डाल दिया 2 टेबलस्पून, और कैस्टर शुगर अगर आप फ्रेश पीचेस से बना रहे हो तो 1 कप जाएगी। मैंने कैन लिया था तो मैंने अबाउट हाफ कप डाली। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर मैंने विप क्रीम ली, नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली 2 कप, और उसको अच्छी तरह बीट करके वो उसमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद उसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में। जब वो सेमी सेट हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मैं इसको पाइपिंग बैग में डालूंगी उस मिक्सचर को, और अपने शॉर्ट ग्लासेस में पाइप करेंगे। एंड आई विल डेकोरेट विद पीच स्लाइसेस एंड मिंट लीव्स। वेरी सिंपल। अब ये आपके दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका शो बहुत अच्छा है और आपने ने सवाल किया था उसका जवाब देना चाह रहा था मैं। जी जी दीजिए। जी ये एक उसमें 3 फिशेस के नाम पूछे थे जिसमें एक कुंद है और एक सुरमई है और एक पापलेट है। ठीक है। जी जी। अच्छा, और अब कुन जी कौन जी सी होती है? मैंने कभी नाम नहीं सुना ये। जी ये कुन होती है, लंबी सी फिश होती है, सफेद कुन होती है और एक होती है काली कुन होती है। अच्छा। बहुत टेस्टी होती है जी हाँ। रियली? ओके। और इम्प्रेस मार्केट में मिल जाती है? जी जी आसानी से मिल जाती है। और मैं बेसिकली मेरी वाइफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं। ओके। और वो कोयले पे बनाती हैं, बहुत अच्छा। टेस्टी होती है। अच्छा जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह। आपका सवाल हम तक आ गया, हमने नोट कर लिया। आ रहे हैं हम अपनी इस रेसिपी पे। पहले इसको मैं मैरिनेट करती हूँ, फिर अगर याद रहेगा तो आपका रंजीता दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। अच्छा जी, समंदरी रानी, सारा मैरिनेशन इस प्लेट में कर लीजिए, सब कुछ। ठीक है। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून हंग कर्ड, दही का मट्ठा। आधा कप दही ली थी और उसको मैंने हैंग कर दिया था मलमल के कपड़े में। ये बहुत ज़्यादा है, बस 2 टेबलस्पून। ठीक है। इसमें डालेंगे हम लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे बेसन 2 टेबलस्पून भर के। अच्छा, कसूरी मेथी पीसी हुई, मैंने खुद पीसी है। पीसी तो नहीं है, पिस तो नहीं रही थी, हमाम दस्ते में कूट ली है उसको। 1 टीस्पून पाउडर। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 अंडा, एक अंडा। उसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, 3 चीज़, और नमक। हल्दी, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर। मैं रिकैप दे रही हूँ। एक बर्तन में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। 2 टेबलस्पून हंग कर्ड, दही का मट्ठा, पानी निकला हुआ, वो डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच डाल दिया। बेसन 2 टेबलस्पून हीट डाल दिए। उसके बाद में आपने इसमें डाल दिया लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, सब कुछ डाला। 1 अंडा डाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के हीट, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। ठीक है। इसको आप मिक्स कर लो, घोल लो। और इस पे हम फिश को इस मसाले से लगाएंगे, इसके ऊपर, मछली के ऊपर ये मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे।
आप जब घर में बनाएंगे प्लीज़ मछली के ऊपर अंदर बाहर खूब अच्छी तरह इस मसाले को लगा के और छोड़ दीजिएगा। कम से कम घंटा 2 घंटा छोड़ दें। फिर इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में फ्राई पैन में हम इसको फ्राई करेंगे और अच्छा सा सलाद बना लीजिए, कोई भी अच्छी सी चटनी हो साथ, और उसके साथ आप इसको एंजॉय करिए। आजकल तो फ़िश सीज़न में है, बनाइए, फ्रेश मिल रही है, बड़ी अच्छी मछली। आई लव सी फूड, सी फूड इज़ वेरी गुड। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर में हर इतवार को सी फूड ज़रूर बनाऊँ। Every Sunday I go myself, I buy fresh fish. चलें जी, ये हो गया। देखिए कितना स्मूथ बैटर हो गया ना। मछली हमारे पास बेहतरीन साफ धुली हुई रखी हुई है। ज़रा स्मेल नहीं है, इसलिए कि हमने उसको वो नमक और नींबू में लगा के 15-20 मिनट छोड़ दिया था। ये देखें, कट्स में अंदर तक लगाएं। ब्रेक भी आ गई है। मैं इसको खूब अच्छी तरह से रब कर रही हूँ मछली को, और आप लोग से फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। बैक जी, देख रहे हैं आप इवनिंग में शिरीन। अच्छा, मछली का समझ आ गया ना। मछली में हमने अंडा डाला, नमक डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, गरम मसाला पाउडर डाला, कसूरी मेथी पिसी हुई डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और दही का मट्ठा दैट्स हंकर्ड डाली 2 टेबलस्पून, और बेसन 2 टेबलस्पून कच्चा, कोई मैंने भुना नहीं था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, हल्दी भी, लेमन जूस भी, ये सब कुछ डाल के उसका घोल बना लिया, पेस्ट टाइप बन गया। मछली को अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया था, फिर उसको उस मसाले में लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। मसाला जब नीचे पक जाएगा तो दूसरी साइड टर्न करूँगी, और जो रिमेनिंग मसाला होगा फिर उसके ऊपर लगा दूँगी, ताकि वो अच्छी थिक कोटिंग आ जाए, अच्छा मसाला हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, शैलो फ्राई करना है फ्राई पैन में। अच्छा, अब आप गौर से सुनिए, जिनके पास मोनसलवा की सहूलत नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आप सीख कबाब बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे ये आपको मैं बिल्कुल बताऊंगी, वरना आप क्या करोगे। आधा किलो आपको लेना है कीमा, आपकी मर्ज़ी, आप बीफ का ले लो, आप मटन का ले लो, आप चिकन का ले लो। आधा किलो आपको लेना है, और अच्छी तरह से उसको आप सफाई करके आप उसको चॉपर में डाल दीजिए। इसमें आप शामिल करेंगे शिमला मिर्च, कीमे के अंदर शिमला मिर्च छोटी साइज़ की एक लीजिएगा, बड़ी है तो आधी, बारीक चॉप करके डालेंगे। 1 कप प्याज डालेंगे फाइनली चॉप, 4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे। लाल मिर्चें आप 4 डाल लीजिएगा, बटन रेड चिलीज नहीं डालनी है, नहीं डालें आप। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिएगा। हरा धनिया 1 से 2 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, सीख कबाब मसाला मैं आपको सिखा चुकी हूँ, अगर नहीं याद है कोई भी पैकेट ब्रांड का 1 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला, और 2 डबल रोटी की स्लाइस दूध में या पानी में भिगो के निचोड़ कर। ये सारी चीज़ें आप चॉपर में डालेंगे और उसको चॉपराइज करेंगे कीमे के साथ, बिल्कुल बारीक के प्याज और शिमला मिर्च नज़र भी ना आए। हो गया, पिस गया, आपने उसको निकाला, हाथ को अपना ग्रीस किया ऑयल से या पानी लगा के, आपने उसके फ्लैट सीख कबाब्स बना लिए। एक ओवन की ट्रे में डाल के उसको ग्रिल कर लें, या तवे पे या फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून तेल में डाल के उसको सेक लीजिए। कोयले का फिर धुआं दे दीजिएगा। अब मैं इन सारे चक्करों से बच गई हूँ, बिकॉज़ मेरे पास मोनसलवा के चिकन सीख कबाब्स रेडी हैं, धुआं भी दिला हुआ है, रेडी हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उससे बनाऊँगी।
फर्स्ट स्टेप से मैं फारिग हो चुकी हूँ। सेकंड स्टेप पे मैं आ रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। ठीक है, अब चावल के लिए मुझे ऑयल चाहिए। इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल, स्पेन में पैक होता है, वहीं असली ऑलिव्स को, जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम सिमरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए। सीमन। आपा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। और आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, मैं अक्सर आपकी कुकिंग देखती हूँ। ये आज फिश मुझे नए स्टाइल की लग रही है, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी ये ना। ज़रूर बनाना हाँ, बेटा, और मसाले आपने इतने सिंपल डाले हैं कि माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं। ज़रूर और आपने बनाइएगा। बहुत अच्छी लग रही है मुझे, खाने में भी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। होगी और इंशाल्लाह, आपको अच्छी लगेगी, बनाइएगा। जी इंशाल्लाह। और अच्छा, मैं आंसर देना चाहूंगी। ज़रूर दीजिए। ये सोल है, डमरा है, गुलफाम, सिंगारा, रहू, थैला, ठीक है पकला। वो फल्ला, इसमें से 4 नाम मुझे नहीं आते थे, 4 आते थे। अच्छा, पता नहीं कौन कौन से, बस ये गुलफाम देख कौन लें, सी मछली मैंने होती ये है? इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बताए हैं। तो बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे भी उसमें इजाफ़ा हो गया नॉलेज में। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, मैंने तेल ले लिया इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल आधा कप। इसमें मैंने शामिल करूँगी लाल प्याज और टमाटर। ज़रा सा इंतज़ार कर रही हूँ तेल गरम हो जाए। लाल प्याज जाएगी इसमें 3/4 कप, और इसमें जाएगा, पहले मैं टमाटर डाल देती हूँ 2 स्लाइस्ड। सीख कबाब मसाला तो उसमें जाना था, इसमें जाएगा कोई भी बिरयानी मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला, सॉरी ये रखा हुआ है, ठीक है, आधा पैकेट। मेरे ख्याल से ये पूरा है, पूरा नहीं डालूंगी मैं। बॉम्बे बिरयानी मसाला हाफ पैकेट। थोड़ा सा पानी डालूंगी साथ, और इसमें जाएगी दही 1 कप, फिटी हुई। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कोयले का धुआं ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते 10-12, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक लहसुन 1 टीस्पून, इतनी देर भूनूंगी कि टमाटर थोड़े से और गल जाएं। फिर हम इसके ऊपर शामिल करेंगे धनिया, पुदीना और सीख कबाब और चावल। ये मेरे पास जर्दे का रंग है, ठीक है। इसमें जाएगा केवड़ा वाटर, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हल हो जाए अच्छी तरह। रिपीट कर रही हूँ,
तेल लिया, आधा कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, उसमें आपने आधा कप लाल प्याज डाल दी। लाल प्याज नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 प्याज काट के डाल के लाल कर लीजिए। जब प्याज लाल हो जाएगी आपने उसमें 1 चाय का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 स्लाइस टमाटर साथ डाल लीजिए। साथ में आपने डालना है आधा पैकेट बॉम्बे बिरयानी मसाला, ठीक है, वो आपने शामिल कर दिया। और आपने इसमें हरी मिर्चें डालनी है 4 लंबाई में कटी हुई, कड़ी पत्ता डालना है आपको 10, 12, 15 डाल दीजिए। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे 1 कप दही डाल के। इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर हमारे गलने पे आ जाएं। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया, पुदीना और ये 750 ग्राम चावल रखे हुए हैं, लेकिन चावल डालने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे मोनसलवा के सीख कबाब 1 पैकेट। बहुत बड़े बड़े, मैं क्या करूँगी, मैं इसको हाफ़ करके डालूँगी ताकि 3 पाव चावल में पूरे हो जाएं। और चावल डालने के बाद जब दम पे आ जाएगा तो मैं इस पर कोयले का धुआं दूँगी। ब्रेक आ गई है, ठीक है, कुछ नहीं कर रही, चावल आपके सामने आके डालती हूँ, सिर्फ इसको काट के रख रही हूँ। स्टे विद मी। वेलकम बैक। ये हमारे पीच सरप्राइज़, आप देखो उसमें है क्या, इतना सिंपल मीठा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। ओके, यहाँ मैंने सीख कबाब काट के, मसाला मेरा बिल्कुल शानदार रेडी हो गया है, ये देखें भून गया है बिल्कुल। इतना इजी लाइफ कर दी है मोनसलवा ने एक वर्किंग वुमन की। ख़ासकर कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी लाइफ में ये होता है, बहुत दफ़ा होता है इनफैक्ट, खाना पकाने का दिल नहीं होता। तो ये आसानियाँ कितनी हैं, मियाँ भी खुश, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल 3 पाव 750 ग्राम, इसको हमने साबुत गरम मसाला मिक्स 1 टेबलस्पून और नमक डाल के बॉईल कर दिया है। हरा धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा, अंदर जाएगा मसाले के ऊपर, मैं नीचे कर देती हूँ, I forgot। थोड़ा पानी डालूंगी बिकॉज मसाला मुझे ड्राई लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो नीचे चिपकना शुरू हो जाए। कलर थोड़ा सा ऑयल, 1/4 कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, और इसको आप 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर इसकी आंच हल्की करके दम पे छोड़ देंगे। ठीक है,
आते हैं हम अपनी फिश को फ्राई करेंगे। ओह, एक काम भूल गए हम। बख्तियार प्लीज फॉइल चाहिए। जी ओके। थैंक यू बेटा। इस बच्चे के बगैर मेरी लाइफ मसाला पे अधूरी है। ठीक है, स्मोक्ड सीख कबाब बिरयानी। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, शैलो फ्राई। ठीक है, अच्छी तरह तेल गरम हो जाएगा, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा खासा टाइम मिल गया इसको, आधा घंटा तो मिल ही गया मसाला को लगाए हुए। आप देखो कितनी आसानी कर दी है मानसलवा ने कि आधा काम पूरा सीख कबाब वाला स्टेप हमने नहीं किया और रेडीमेड सीख कबाब थे। कोयले का धुआं भी उसमें दिला हुआ था, शेप भी दिला हुआ था, ना फ्राई किए ना कुछ किए, मसाला में डाल के उसको 5-10 मिनट कुक कर लिया, ऊपर से चावल डाल दिया। इज़न्ट इट ग्रेट? ठीक है बेटा, चले। ये जो इसके कट्स है ना, इसके अंदर आप अच्छी तरह चुप रहिए, इसकी दुम अच्छी तरह से भर लीजिए। ठीक है, चलिए आप जाइए ब्रेक पे। इसको मैं ऊपर अच्छी तरह से कट्स में लगा रही हूँ मसाले को। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमारी फ़िश भी रेडी है, हमारी बिरयानी भी रेडी है। फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़रा सा चूल्हा हल्का कर दिया है ताकि अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, नींबू और चाट मसाला। बाज़ दफ़ा छोटी वाली पॉम्फ्रेट मिलती है जो आप बाज़ार में शादियों में खाते हो। मेरे ख़्याल से 1 किलो में 8 होती हैं, 8 या 10 आती हैं छोटी पॉम्फ्रेट।
सेम पॉम्फ्रेट को कट्स लगा के इस रेसिपी के साथ आप उसको भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक बहुत यू। अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप। थैंक यू। बहुत खुशी होती है आपसे बात करके, आपको देख के। थैंक यू और मेरी जान, खुश रहिए जी जी। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। आपको रेड कलर और आपको जो है ना ब्राइट कलर सूट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लग अच्छा, रहा है आई आपको थिंक देख। मुझे लाइट सूट करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। नहीं आप, हाँ नहीं बहुत अच्छी लग रही है अच्छा, माशाल्लाह से सवाल का आज भी आप। जवाब दे दो बेटा। जी अपा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो जो सी फूड लवर है ना, तो इसी फिश के नाम तो मुझे बेतहा आते हैं। वेरी गुड, बताएं। जी बाम फिश है और शिंगारी है, दोतर है, सुरमई है और रोहू है और ओके। टूना फिश है। और आज मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं चिड़ा मछली जो होती है ना, वो मैंने उसको मसाला लगाया। कौन सी? चिड़ा मछली होती है, फिर से बोला। चिड़ा 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 फिश होती है। अच्छा, तो नहीं, मुझे तो ऐसे जी नाम छोटे पता। साइज की होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है, वो अच्छा, बहुत मजे की ओके बनती है। ओके, वेरी गुड। मैंने तो आधे नाम जो आप लोग बता रहे हो मेरे तो। जी आपा ये पंजाब में मिलती है, तो ये पंजाब से मंगवाइए, यहाँ पे कराची में नहीं मिलती है। अच्छा, ओके ओके, यही वजह होगी जी फिर। थैंक यू बेटा, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमारा बिरयानी का चम्मच नहीं है निकालने वाला, खैर चलें हम इससे निकालते हैं। पता है वो चम्मच होता है ना, उससे चावल टूटता नहीं है। बहुत आराम से, बहुत जेंटली। ये देखिए मसाला, देखिए बहुत आराम से। ये देखिए सीखा, देखा आपने, बिल्कुल नहीं टूटे हैं। और क्यों टूटेंगे, सवाल ही नहीं है। बिस्मिल्लाह। हमेशा गोल जो फ्लैट वाला स्पून होता है ना, गोल, जिसे आप फ्राइंग भी करते हैं, आई प्रेफर टेकिंग आउट माई बिरयानी विद दैट स्पून। बहुत हल्के हाथ से इस बिरयानी को निकालिएगा। सीख कबाब हैं, आपको पता है टूटना नहीं चाहिए। दावतों में आप ये बिरयानी बनाएं, इतनी अच्छी, इतनी डिफरेंट लगेगी और आपका काम भी हल्का हो गया, आधा काम। ये देख, ज़रा भी सीख कबाब नहीं टूटा है। और प्लीज़ लंबे लंबे सीख कबाब नहीं डालिएगा, वो बिरयानी में नहीं मज़ा देंगे। मैंने एक सीख कबाब के 2 टुकड़े कर दिए थे। और ज़रा भी आप मेरा पतीला देखें, लगा ही नहीं है, हालांकि तवा भी नहीं नीचे रखा है, लेकिन नहीं लगेगा, पानी डाल दिया था ना। ज़रूर ये रेसिपीज़ वीकेंड पे ट्राई कर लीजिए। आपको सिर्फ एक सीख कबाब का पैकेट लाना होगा और ये बिरयानी 750 ग्राम की आप आराम से 8 लोगों को रच के खिला सकते हैं। और यहाँ पे आ चुका है वक्त रिकैप ब्रेक का। आप चल के देखिए रिकैप, कोई चीज़ आज की मिस हो गई हो आपसे, आप अच्छी तरह चल के नोट करें, वरना आज का शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा और कल इंशाल्लाह सुबह 9 से 10:30 रिपीट होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्मोक्ड सीख कबाब बिरयानी। अज्जा: सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, कोयला धुआं देने के लिए, चावल के लिए अज्जा: उबले चावल 750 ग्राम, तली प्याज 3/4 कप, टमाटर 2 अदद स्लाइस, हरी मिर्च 4 अदद, जूलियन, दही 1 कप, कड़ी पत्ते 25 अदद,
बम्बई बिरयानी मसाला आधा पैकेट, तेल आधा कप, पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधा कप, पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: सीख कबाब ग्रिल करके कोयले से दम दें और रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें, फिर इसमें टमाटर, दही और बिरयानी मसाला डालकर फ्राई करें। उसके बाद इसमें कबाब शामिल कर दें। अब हरे मसाले शामिल करके दम दें, फिर इसमें उबले चावल, पीला रंग और केवड़ा डालकर कोयले से दम दें और सर्व करें। फ्राइड फिश अज्जा: पॉम्फ्रे फिश आधा कप, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली को धोकर कट लगाएं और तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट कर लें। अब इसे गर्म तेल में शैलो फ्राई करके सर्व करें। ईट सरप्राइज अज्जा: आड़ू 2 कप, कास्टर शुगर 1 कप, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए, आड़ू स्लाइस गार्निश के लिए। तरकीब: आड़ूओं को चॉपराइज कर लें। अब जेलेटिन को 1/4 कप पानी में घोल लें और आड़ूओं में चीनी के साथ मिक्स कर दें। फिर इसमें नींबू का रस डालकर ठंडा करें। उसके बाद इसे व्हिप्ड क्रीम में फोल्ड करके ठंडा होने रख दें। आखिर में इसे पाइपिंग बैग में डालकर छोटे ग्लासेस में डालें। फिर पुदीने के पत्ते और आड़ू स्लाइस से सजाकर पेश करें। ईट सरप्राइज अज्जा: आड़ू 2 कप, कास्टर शुगर 1 कप, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए, आड़ू स्लाइस गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको ये पूरे हफ्ते की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। आज की आसान सी सिंपल सी तीनों चीज़ें थी। मीठा कितना सिंपल था, आप देखो। सिर्फ आपको एक कैन पीच लेना है इटालिया का, और सारी चीज़ें सबके घर में मौजूद होती हैं। क्रीम भी होती है सबके पास, लेमन जूस भी होता है, जेलेटिन भी होता है। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ठीक है। और सीख कबाब का एक पैकेट ले आइएगा, और इंशाल्लाह ये बिरयानी सबके घर में इतवार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मछली भी आसान है, मछली लेके आइए, हर चीज़ घर में मौजूद है आपके। कितनी सिंपल रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये हफ्ता कैसा लगा। बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपका टेबल, आपका दस्तरखान मेरी इवनिंग विद शिरीन की टेबल की तरह हर रोज़ नई नई नेमतों से अल्लाह ताला भरा रखे। आप सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, आप सबको सेहत कामिला अजर दे, ताकि आप बनाएं और खाएं, इंजॉय कर सकें। आज के विनर क्या बताया था बेटा? आज के हमारे विनर हैं अयाज साहब, जिन्होंने कॉल किया था। बहुत बहुत मुबारक हो, ये किस्मत होती है। पहली दफ़ा कॉल किया, हमारे कॉलर फर्स्ट टाइम, और ये देखें, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप लोगों से पीर वाले दिन मुलाकात होगी। मेन्यू डाल दिया गया है पेज पे, आप लोग चल के देख सकते हैं मेन्यू। आज के शो की कोई भी चीज़ मिस हो गई होगी, रात 2 बजे या कल सुबह 9 से 10:30 प्रोग्राम रिपीट होगा, आप उस वक्त देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआएं, प्यार आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट वीकेंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड नाइट।